हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत कर रहा हूं आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ में। और ये जो टॉपिक है वो मुझे किसी ने कमेंट में करके पूछा है कि फॉरएवर लिविंग का प्लान देने में सबसे पहले प्रेजेंटेशन शुरू कहां से करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये समझता हूं कि अगर इस टॉपिक पर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके गौर करेंगे तो आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है और आप सीरियसफुल तरीके से अपने प्लान को देना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल पर किसी तरह से कोई वीडियो पसंद आता हो तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये बात समझना जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में पूरा पता होना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी के पास जाएं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और उससे इंट्रोडक्शन लें। जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के पास जाकर प्लान देना है तो आप उससे जाकर पूछेंगे कि सर कैसे हैं आप, किस तरह से, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि सर मेरा नाम ये है और मैं ये काम करता हूं, इतने टाइम से करता हूं और मैं पहले ये करता था। मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2-3 मिनट की आप जरूर दें ताकि फिर आपको वो व्यक्ति जान सके, समझ पाए। इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। अब दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो यहां रखनी है कि अब क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है वो बिलोंग करती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से, तो जरूरी हो जाता है कि अब आप उसे जानकारी दें, हेल्थ अवेयरनेस की बात करें। अब हेल्थ अवेयरनेस पे जब आप बात शुरू करेंगे तो यहां पर आप सोसाइटी की बात करें कि सर आज बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, हर व्यक्ति स्वस्थ भी रहना चाहता है किंतु उसके बावजूद भी स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि एक तो हमारे खान पान के अंदर रूटीन नहीं रह रहा है, दूसरा हमारी फसलों के अंदर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स लगे हुए आ रहे हैं, हमारे फ्रूट्स नकली आ रहे हैं। ये सब चीजें आप उसके साथ में अवेयरनेस के रूप में करना शुरू करें और उसको पहले तैयार करें इस बात को समझने के लिए कि उसको हेल्दी क्यों रहना है। मतलब ये है कि अगर आप हेल्थ पे पहले बात करना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, बजाय इसके कि आप जाकर सीधा बिजनेस की बात करना शुरू कर दें, सीधा जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करना शुरू करते हैं। तीसरी बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी प्लान देने की शुरू करें तो आप उस सामने वाले की नीड जरूर क्रिएट करें कि क्या वो अपने परिवार को हेल्दी रखने के लिए सोच रहा है, क्या उसकी जरूरत है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आप उसके साथ में डिस्कशन करें और उससे समझते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति बात को समझना नहीं चाहता है, सामने वाला व्यक्ति को उस चीज की नीड नहीं होती है और हम अपनी कहानी गाकर आ जाते हैं। आप ध्यान में रखिए, ऐसा कभी मत करिए, उससे आपके बिजनेस की, आपके प्लान की तौहीन होती है और आपको नेगेटिविटी भी ज्यादा आती है। आप 100 लोगों को प्लान दें जिसमें से 90 आपकी बात ना सुने तो आपको ज्यादा नेगेटिविटी मिलेगी, भले ही 10 आपके साथ ज्वाइन हो जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप भले 5 लोगों को प्लान दें लेकिन 5 में से 5 के 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी बात को सही से सुने, समझे और जाने। वो बोले ज्वाइन करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नियम के अनुसार कुछ लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सुनने का अर्थ यह है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपकी बात को ध्यान में रखा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो व्यक्ति आपके साथ आ भी सकता है। इसलिए ये तीसरी आप चीज ध्यान में रखें कि उसकी नीड पर जरूर बात करें। अब यहां पर एक बात आती है कि यहां नीड में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसको ये जरूर आपने समझना है कि अगर वो व्यक्ति की नीड है भी और बिजनेस करना भी मान लो चाहता है या हेल्दी रहना भी चाहता है तो आप यहां पर ये शब्दों का ध्यान रखें कि पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों के बीच में पहले से ही डिफरेंस बना लें अपने दिमाग में कि उसको फुल टाइम रिकमेंड करना है या पार्ट टाइम रिकमेंड करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति को फुल टाइम रिकमेंड कर देंगे जो व्यक्ति कहीं व्यस्तता में रहता हो, अपने किसी काम में अभी व्यस्त हो, तो फिर वो आपकी बात को नहीं सुनना चाहेगा। इसलिए आप उसके हिसाब से वहां पर प्लान करें कि अगर वो व्यक्ति व्यस्त रहता हो तो उसको आप सिर्फ इतना बोलिए कि सर आप इसको अगर करना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, अगर आप हेल्दी रहने के साथ साथ में कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, कुछ पार्ट टाइम अपनी लाइफ को कुछ और बेहतर दिशा देना चाहते हैं, तो आप हर अपनी छुट्टी के दिन 1 घंटा 2 घंटा इसको कर सकते हैं। आप अपने घर में ही बैठ के इसको कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरह से आप उस व्यक्ति को पहले लाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले दिन आदमी को पता नहीं होती है, ना ही बताने की जरूरत होती है। थोड़ी बात भी बताएं ताकि वो जब आपके साथ आना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे वो अपने आप समझता हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। यहां पर सबसे अच्छी बात आपको एक और ध्यान में रखनी है, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता और महत्वता को जरूर समझाएं।
हम कई बार प्लान तो देके आ जाते हैं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की 2 सीसी की बातें करके आ जाते हैं, हम उसको बड़े बड़े चेक भी दिखा के आ जाते हैं, लेकिन हम ना तो अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता उसको बताते हैं, ना उसकी महत्वता बताते हैं। हम उसको समझा ही नहीं पाते कि हमारा प्रोडक्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, किस तरह का कोई केमिकल उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट फार्मूला पे बनाया गया है। हमारी जो कंपनी है वो 165 देशों में काम कर रही है, पिछले 41 सालों से काम कर रही है। ये सब इंट्रोडक्शन भी आप उसको जरूर दें बीच में, ताकि वो समझ पाए बात को कि जो करना चाहता है उस कंपनी में कितनी दम है, कितनी क्वालिटी है। अब साथ में प्रोडक्ट का डेमो यहां जरूर दें, क्योंकि प्रोडक्ट का डेमो दिए बिना आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक बार नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं। इसलिए प्रोडक्ट का डेमो कोशिश करें जरूर दें। एलोवेरा का डेमो दे दें, कोई आपका पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है उसका कोई डेमो दे दें, कोई भी आप प्रोडक्ट हो तो आप 2-3 चीजों का आर्किटेक्ट सी का डेमो दे दें। तो इस तरह से अगर आपके पास डेमो अवेलेबल नहीं है तो हमारे चैनल के ऊपर आपको लगातार डेमो के वीडियो मिल जाएंगे, आप उनके माध्यम से भी उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जितना हो सके उतना अपनी प्रेजेंटेशन को आप इजी बनाइए, इतना आसान बना दीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को लगे यार ये तो मैं बड़े आसानी से कर सकता हूं। क्योंकि अगर बहुत टफ बनाते हैं आप, बहुत ही ज्यादा लेंथी बनाते हैं और बहुत ही नॉलेज वाला बनाते हैं, तो फिर वो चीजें आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम भी बात करते हैं, बहुत लंबा वीडियो जैसे हम कई बार बना देते हैं तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है, मतलब 5-7 मिनट में मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अगर खत्म कर दूं तो मुझे बातों को बड़ा इजी बनाना पड़ेगा, बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से चीजों को लाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों का आप ध्यान में रखें। अब मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप सारी चीजों को इनमें ध्यान में रखकर काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे और फॉरएवर में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए आप ध्यान रखें इन पॉइंट्स को, प्रेजेंटेशन देते समय आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना। हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट में डिस्कशन कर सकता हूं, बट नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट बात में कभी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। आज मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। इसी तरह बने रहिए और इसी तरह से मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, लगा रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। आप भी मेहनत करिए, कामयाब हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।